फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में आज भारी बारिश के बावजूद स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने ध्वज फहरा करके चलती बारिश में परेड की सलामी ली। इस मौके पर जवानों ने बारिश की परवाह किए बिना मार्च पास्ट किया। वहीं कार्यक्रम देखने आए लोगों का जोश भी भारी बारिश के चलते कम नहीं हुआ। वह खेल स्टेडियम में बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते दिखे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त फरीदाबाद विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता, मेयर प्रवीण जोशी और जिला के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने वीरांगनाओं का शॉल उठाकर के सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के चलते आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कोटि कोटि नमन किया और उन्हें याद किया। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसके चलते दुश्मन देश घुटनों पर बैठने को तैयार हो गया है। भावनाओं का दिन है जो हमें याद दिलाता है कि मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलवाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीरों को, उन सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमा पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी कठोर सजा दी जाएगी। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और अनुभव हो रहा है कि भारत के हरियाणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और प्रोत्साहित करती है। भारत की ओर से उन्हें उनकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले में शामिल आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारे संदेश की भारत अब चुप्पी नहीं बैठेगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को अमल में लेकर आएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहीद परिवारों के सम्मान में और भलाई के हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों को आश्रितों को नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी के सैनिक संग्रहालय बनाने की भी सरकार को प्रस्तावना देनी है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्ष में देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की है, वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है।